हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। हम क्लास 10 के मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो है इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन हल कर रहे हैं। आज 11वीं प्रश्नावली वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे वो देखते हैं। इस प्रश्नावली में से एक क्वेश्चन एक नंबर, दो क्वेश्चन एक नंबर के और एक 2 नंबर का, कुल 4 नंबर की प्रश्नावली है। छोटे क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे। एक वर्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। 2πr बराबर 44, r का मान आपने ज्ञात करना है। 2π की जगह 22/7, r ज्ञात करना है तो r ही लिखेंगे बराबर 44। अब ये r ज्ञात करना है तो बाईं तरफ, बाकी दाएं तरफ 44, ये 7 जो है गुणा में आ जाएगा और ये 2 गुणा 22 चला जाएगा भाग में। 22 दूना 44, तो 44 में 44 का भाग देंगे 1, तो r बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। व्यास पूछे तो इसका दुगना हो जाएगा। व्यास पूछे तो इसका दुगना हो जाएगा। 7 गुणा 2 14 सेंटीमीटर। अच्छा, इससे आगे वर्त का क्षेत्रफल पूछे तो πr² का सूत्र लगा देंगे। 22/7, r की जगह त्रिज्या 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, 22 आते 154 सेमी स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल पूछे तो 154 सेमी स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है वर्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। वर्त के क्षेत्रफल का 1/12वां भाग है तो त्रिज्याखंड का कोण कितना होगा। त्रिज्याखंड का टोटल कोण बनता है 360 डिग्री। अब यहाँ पर त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है वो वर्त के क्षेत्रफल का 12वां भाग है, तो कोण भी 12वां भाग होगा। कोण में 360 में 12 का भाग लगेगा। 360 में 12 का भाग देंगे, 12 3 36, यानी 30 डिग्री का कोण बनेगा। वर्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 77 सेमी स्क्वायर दे रखा है और उस वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तब त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई दी हुई हो या ज्ञात करनी हो तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होगा 1/2 गुणा L गुणा R। ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का दूसरा सूत्र है। एक और सूत्र है त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का πr² थीटा बटा में 360। जब कोण दिया हो तो ये सूत्र लगाएंगे, लेकिन चाप की लंबाई वाला के लिए 1/2 गुणा L गुणा R ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। क्षेत्रफल यहाँ पर 77 दे रखा है। 1/2 गुणा L की जगह चाप की लंबाई ज्ञात करनी है तो L ही आ जाएगा। R त्रिज्या यहाँ पर कितनी दे रखी है 7 बराबर 77। L बाईं तरफ, बाकी दाएं तरफ 77। ये 2 जो है वो गुणा में है, भाग में, इधर गुणा में चला जाएगा और 7 भाग में चला जाएगा। 7 एकम 7, 77 में 7 का भाग देंगे 11 और 11 को 2 से गुणा करेंगे, 11 दूना 22। तो इस सवाल में त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई जो है 22 सेमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्त का परिमाप और वर्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उन वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। वर्त का परिमाप यानी वर्त की परिधि 2πr बराबर वर्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ये दोनों बराबर है तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो पाई से पाई कट गया, r से ये एक r कट गया, तो r बराबर त्रिज्या आ जाएगी 2 यूनिट, 2 मात्रक, 2 इकाई इसकी त्रिज्या होगी। अगला सवाल है घड़ी की मिनट की सुई। घड़ी की जो मिनट की सुई है उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो इसके द्वारा 5 मिनट में रचित त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 5 मिनट में जो त्रिज्याखंड बनेगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो मिनट की सुई की लंबाई है वो त्रिज्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। ये कोण कितना होगा थीटा यहाँ पर 5 मिनट में। हमें पता है घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है। कितना कोण बनाती है 6 डिग्री का। और 5 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी, कितना कोण बनाएगी 6 5 30 डिग्री। तो अब ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे जो होता है πr² थीटा बटा 360। पाई की जगह 22/7, r की जगह त्रिज्या जो कि 14 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है तो 14 गुणा 14, थीटा की जगह त्रिज्याखंड का कोण 30 डिग्री बटा में 360। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 12 3 36, 2 का भाग दिया 6 और फिर से 2 का भाग दिया 3, इसमें 2 का भाग दिया 7 और 22 को 7 से गुणा करेंगे 154 बटा में 3 सेमी स्क्वायर।
ये 5 मिनट में रचित त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो गया। छठा क्वेश्चन है 7 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिनमें त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण 30 डिग्री है, तो इस चाप ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। चाप ए से बी तक लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये आपको सूत्र पता होना चाहिए कि चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र जो है वो पाई आर थीटा बटा 180। ये चाप की लंबाई का सूत्र है। पाई की जगह 22/7, आर की जगह त्रिज्या 7, थीटा की जगह केंद्र पर कोण 30 बटा में 180। 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 6 18, 6 में 3 का भाग 2 का भाग देंगे 3, 22 में 2 का भाग देंगे 3, तो 11/3 सेमी चाप की लंबाई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है चाप केंद्र पर जो है वो थीटा जो कोण है वो 45 डिग्री का बनाता है। यदि लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है 77 सेमी स्क्वायर, तो हमें इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 बराबर क्षेत्रफल लिखेंगे 77। पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर त्रिज्या ज्ञात करनी है तो आर स्क्वायर, थीटा यहाँ पर केंद्र पर कोण 45 डिग्री है बटा में 360 बराबर 77। अब 45 एकम 45 और 360 में 45 का भाग देंगे 8 और इसमें 2 का भाग देंगे 4, इसमें 2 का भाग देंगे 11। तो आर ज्ञात करना है, आर स्क्वायर बाईं तरफ 77, ये 7 गुणा में चला जाएगा, ये 4 भी गुणा में चला जाएगा और ये 11 भाग में चला जाएगा। तो 11 एकम 11, 11 7 77। आर बराबर स्क्वायर हटाएंगे, इसके ऊपर अंडरूट आ जाएगा तो इसका वर्गमूल लिख लेंगे। 7 गुणा 7 का वर्गमूल 7 और 4 का वर्गमूल 2, तो त्रिज्या हो जाएगी इस वृत्त की 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है त्रिज्या 12 सेमी वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये सूत्र है त्रिज्याखंड का, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा लिखेंगे तो ये लघु वृत्तखंड का हो जाएगा। तो पाई की जगह हम यहाँ पर 3.14 लिख देते हैं। अगर त्रिज्या 7 के गुणज में हो, 7 14 21, तो पाई की जगह 22/7, नहीं तो 3.14। आर की जगह त्रिज्या 12 स्क्वायर है तो 12 गुणा 12, थीटा की जगह कोण 120 डिग्री बटा में 360 माइनस 1/2, आर की जगह त्रिज्या 12 गुणा 12 और साइन थीटा की जगह 120। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 एकम 12, 12 3 36, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 3.14 गुणा 12 गुणा 4, 2 छिक्के 12, 12 छिक्के 72 और साइन 120 का जो मान होता है वो साइन 60 के बराबर ही होता है और साइन 60 का मान होता है √3/2, तो 2 एकम 2 और 36 दूना 72 और √3 का मान होता है 1.732। अब गुणा करना है, 12 को 4 से गुणा करेंगे 48 और 48 को गुणा कर लेंगे 3.14 से, तो 8 चौके 32 और ये हो गया। फिर 4 से कर लेंगे, 12 56 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 15,072 यानी 150.72 और 36 को गुणा करेंगे 1.732 से, तो 6 × 18 43 10 9 1 2 5 8 12 2 6 62.28। अब इसमें से घटा देंगे तो 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 2 गया 8, 14 में से 6 गया 8, 88.44 सेमी स्क्वायर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। एक सवाल और लिया 1 नंबर का, दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण जो है वो 250 डिग्री है, तो लघु त्रिज्याखंड का कोण बताना है
तो लघु त्रिज्याखंड का कोण बताना हो चाहे दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण बताना हो, आप 360 में से घटा देंगे 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो ये जो कोण है वो 110 डिग्री का हो जाएगा। लास्ट 2 सवाल और है जो 1-1 नंबर के हैं। घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 20 मिनट में बनाया गया कोण। घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 20 मिनट में कितना कोण बनाएगी? 20 को 6 से गुणा करेंगे, 20 से 120 डिग्री कोण बनेगा। एक सवाल और है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी चाप की लंबाई 10 सेमी और क्षेत्रफल 6 सेमी है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुणा L गुणा R। L यहाँ पर है चाप की लंबाई जो कि 10 है, गुणा R है वृत्त की त्रिज्या जो यहाँ पर 6 है। 2 एकम 2, 10 में 2 का भाग देंगे 5, 5 6 30 सेमी। यहाँ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 30 सेमी स्क्वायर।